हेलो फ्रेंड्स। बीएड वर्सेस बीटीसी में एमपी गवर्नमेंट एमपी हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ है वो अब आप लोग जान ही चुके होंगे। थोड़ा सा फैसले को हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। जो कोर्ट ऑर्डर दिया गया है उसमें किन किन बातों पर, ताकि इसका असर जो है बाकी स्टेट पर कैसा हो सकता है वो आप अनुमान लगा सकते हो। यहाँ पर किस तरह से 8 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट वाले फैसले को, 8 अप्रैल 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, उन सभी बातों पर भी जो है चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ये जो फैसला एमपी हाई कोर्ट से आया है, इस फैसले को जब आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें जो है आपको चेंज होती हुई दिखाई देंगी। मैंने आपको कहा था फैसला तो आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन जो वर्ड है, जो चीजें हैं, वो एडवोकेट के हाथ में होता है वहां पर प्रेजेंट करने का, क्योंकि हर वर्ड को, हर चीजों को जो है जाहिर सी बात है उसको प्रेजेंट करने से ही उसका मीनिंग जो है निकल कर आता है। तो यही चीजें जो है एमपी हाई कोर्ट में हुई है, चलिए इस पर बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन दें इमीडिएट आप तक पहुंचे। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि मैंने आप लोगों को पहले जो हमने लाइव के बाद जो अपडेट बनाया था उसमें हमने बोला था कि ऐसी आशंका लग रही है कि कुछ ऐसा डिसीजन आया है जो एक तरफ है और उसमें बहुत सारी चीजें जो है निकल कर आ रही है। जो मैंने बताया कि प्रोस्पेक्टिव पे फोकस किया गया है, बिल्कुल किया गया है। रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव को यहाँ पे क्लियर किया गया है इस डिसीजन में। 8 अप्रैल 2024 वाला जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको किस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है उस पर भी बात करेंगे। एंड साथ ही साथ जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन वाला मुद्दा उठाया गया है कि अगर कोई भी वैकेंसी निकली है, नोटिफिकेशन में बीएड को एलिजिबल माना जा रहा है, तो फिर वहां पर भी जो है वैलिडिटी दिखाई देती है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स पर बात हुई है, उस पर चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, एक तो बहुत अच्छी चीजें निकल कर आ रही है कि बीएड सुरक्षित हो चुका है। अभी ये जाहिर सी बात है कि डीएलएड बच्चों के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये एक तरफ होगा ही, अगर बीएड के लिए अच्छी खबर आएगी तो डीएलएड के लिए अच्छी नहीं होगी, डीएलएड के लिए आएगी तो बीएड के लिए अच्छी नहीं होगी। फिलहाल यहाँ से एमपी हाई कोर्ट से जो है बीएड के लिए अच्छी खबर आई है। जिन लोगों को जॉब, जिन लोगों को नौकरी मिली है वो सुरक्षित उनको रखा गया है। देखो, इसमें इसलिए भी हो पाया, चलो बाकी सारे पॉइंट्स पर तो हम जाएंगे ही और है भी, लेकिन इसलिए भी ये मुमकिन हो पाया, पॉसिबल हो पाया, क्योंकि एमपी गवर्नमेंट जो है उनके साथ खड़ी थी। अगर एमपी गवर्नमेंट ही बोल देती कि ठीक है देख लो जो हो रहा है, जो कोर्ट से डिसीजन आएगा हम वो मान लेंगे, तो फिर बीएड का जितना यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, ये भी आप समझ लो। क्योंकि एमपी गवर्नमेंट ने ही जो है तुषार मेहता को लेकर के आए, वो सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए, सुप्रीम कोर्ट से ये डिसीजन दिलवाया एंड देन फिर हाई कोर्ट में ये मामला गया है। तो बिल्कुल ये एमपी गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, क्योंकि वो बीएड अभ्यर्थियों के साथ खड़ी थी, इसकी वजह से। अब चलिए बात करते हैं, ये जो पॉइंट्स है पूरा 52 पेजेस का जो है ऑर्डर दिया गया है। मेन मेन जो इसमें चीजें लिखी गई हैं मैं वहां से आपको डायरेक्टली बता दूंगी कि कौन कौन से पॉइंट पर बात हुआ है। सबसे पहले बात सब्जेक्ट टू आउटकम का लेते हैं, क्योंकि हमारा मामला जो है बीएड का मामला जो है फंस रहा था सब्जेक्ट टू आउटकम वाले मैटर को, क्योंकि मैंने बताया था कि एमपी गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू आउटकम वाले मैटर को मानने के लिए रेडी नहीं थी कि भाई ये मैटर जो है सब्जेक्ट टू आउटकम है, बिल्कुल। और यहाँ पर डीएलएड वाले बच्चों का जो है मेन यही मुद्दा था कि ये सब्जेक्ट टू आउटकम है, तो सीधा सीधा जो है इसका डिसीजन जो है वो इस तरह से हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे बातों को कैसे मोड़ा गया है वो देखो। मोड़ा गया है, मैं बोलूंगी कि भाई उसको प्रेजेंट किया गया है, एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे तो प्रेजेंट उसको जो है अलग निकल ही जाता है। इसमें बोला गया है कि सब्जेक्ट टू आउटकम का मैटर जो है सो है यहाँ पर वो बच्चे जो, यानी कि बीएड अभ्यर्थी, समझना, वो बीएड अभ्यर्थी जो खुद कोर्ट गए हैं, सोच लो, बीएड अभ्यर्थी अगर कोर्ट गए हैं अपने बोल सकते हो कि हक के लिए या फिर अपने बारे में कुछ भी मांगने के लिए, नोटिफिकेशन में अगर उनका नाम नहीं है उस लिए या चाहे जो भी, तो बीएड अभ्यर्थी अगर कोर्ट गए हैं तो उनको जो है ये लिबर्टी यानी ये प्रोटेक्शन जो है नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट टू आउटकम का मैटर इस तरह से इसको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है कि अगर बीएड अभ्यर्थी खुद कोर्ट गए हैं किसी भी तरह के मामले को लेकर के, तो उनको ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। वहां पर जो है
रेट्रोस्पेक्टिव फैसला लागू कर दिया जाएगा, यानी कि वो 11 अगस्त के पहले लागू होगा, मतलब वो आउट होंगे, उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो बीएड अभ्यर्थी कोर्ट नहीं गए हैं, यहाँ पे जैसे ये वाला मामला एमपी वाला देखोगे तो यहाँ पे डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से ये केस किया गया था, तो वहां पे जहाँ पे बीएड अभ्यर्थी नहीं गए हैं वहां पे प्रोस्पेक्टिव लागू होगा, और वो फिर मैटर में जो है इनको प्रोटेक्शन जो है दिया जाएगा, बीएड अभ्यर्थियों को जो है प्रोटेक्शन दिया जाएगा। पहला तो ये चीज एकदम क्लियर तौर पे इसमें बता दिया गया है, ठीक है। जिससे डर लग रहा था कि भाई सब्जेक्ट टू आउटकम वाले मैटर पे ही जो है ये केस जाकर के फंसेगा, बट यही डिसीजन जो आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो तो द अनडिस्प्यूटेड अटेंडिंग फैक्ट्स यहाँ पे 5 नंबर में लिखा हुआ है, जिसमें एनसीटी का जो गैजेट है जिसको हटा दिया गया है, ब्रिज फोर्स के बारे में बात हुई है, और रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट प्राइमरी टीचर ये मध्य प्रदेश का रूल रेगुलेशन है, नियमावली है, उसके बारे में है। ऑल petitioner in this bunch read petition holders diploma in elementary education delayed, none of the petitioner holder of BA degree। मतलब कि वो पूरा जो है एमपी का नियमावली जो है वो बताया गया है। अभी हम यहाँ पर आते हैं, ये वाला देखो, एक पॉइंट को ये हाईलाइट किया गया है कि नोटिफिकेशन में अगर बीएड डिग्री जो है एलिजिबल है, जैसे नोटिफिकेशन मिला और 1 to 5 में अगर बीएड डिग्री का मान्यता रखा गया है तो वहां पर जो है वो एलिजिबिलिटी रहेगी, वहां पर भी प्रोटेक्शन मिलेगा, यही है। द एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल इन स्टेट ऑफ एमपी वॉज इशूड with last date of submission of application form being 20/1/2020 wide annexure. The advertisement invited application inter alia from DLED as well as BEd क्वालिफिकेशन। तो पहला तो नोटिफिकेशन वाले मामले को ले लिया गया कि हाँ नोटिफिकेशन में बीएड को रखा गया था, तो यहां से इनका प्लस पॉइंट बना दिया गया, ठीक है, ये एक आप लोगों का प्लस पॉइंट बना है। अब अगर जैसे बाकी स्टेट में ये मामला चल रहा है तो ये वाले पॉइंट को ज्यादा हाईलाइट किया जा सकता है, बिल्कुल। और उसके बाद नेक्स्ट वाले में अगर जाओगे तो यहाँ पे ना कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिसमें कि आप ये बोल सकते हो कि डीएलएड वाले बच्चों, ये माना जा रहा है कि 1 to 5 में डीएलएड क्वालिफिकेशन है, बिल्कुल है, बीएड क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये जो 8 अप्रैल को फैसला दिया गया था उस फैसले में एडवर्टाइजमेंट की बात भी हुई है, नोटिफिकेशन की बात हुई है। नोटिफिकेशन में अगर बीएड को आपने रखा था तो आगे के प्रोसेस में अगर बीएड वाले जो है खुद कोर्ट नहीं गए हैं तो उसको उनको भी आपको रखना होगा, इस तरह से प्रोटेक्शन देना होगा, एज आप बोल सकते हो कि किया गया है, रिक्वेस्ट किया गया है। द डिवीजन बेंच ऑफ राजस्थान, राजस्थान हाई कोर्ट का जो है मामला रखा गया, राजस्थान हाई कोर्ट में था कि बीएड वाले जो है गए थे कोर्ट में, वो वाला मामला यहाँ पे रखा गया है। चलिए, इंटरिम ऑर्डर्स वो पास इन डब्ल्यूपी, ये सारा चीज दिया गया है। द एक्सटेंट ऑफ मेकिंग द रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द पेटिशनर्स हियरिंग। अब ये सारे मामले में आप लोगों को अगर सारी चीजें अगर दिख रही हैं तो उसमें बीएड अभ्यर्थियों को सेव किया गया है टू सम सर्कमस्टेंसेस, जिसमें कि सर्कमस्टेंसेस में बोल सकते हैं कि सबसे पहला वाला पॉइंट यही था, नोटिफिकेशन को लिया गया है। दूसरा पॉइंट लिया गया है प्रोस्पेक्टिव वाला, एंड तीसरा एंड फाइनल पॉइंट लिया गया है कि जो बीएड अभ्यर्थी नहीं गए हैं कोर्ट उन लोगों को जो है प्रोटेक्शन दिया जाए। पटवालिया सर बार बार जो है इसी पॉइंट पर हाईलाइटेड कर भी रहे थे, उनका आर्गुमेंट भी इसी पॉइंट पर हो भी रहा था, फाइनली यही चीज को लिया गया है। तो ये आप लोगों का बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर जो है निकल कर आई है, उन लोगों को जो है यहाँ पर सेव किया गया है, उन लोगों को बचाया गया है और उन लोगों की नौकरी नहीं जाने वाली है, ये फाइनल है। बट इसमें मैं बताऊं कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें कि ये भी बोला गया है कि कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन नहीं हुआ है, तो अगर डिस्कशन करना चाहते हैं तो आपको लिबर्टी दी जाती है कि आप केस करके आइए, तो ये चीज भी बोला गया है। तो यहाँ पर जो है ये मामला आपको क्या लगता है कि यहीं पे ये रुक जाएगा? तो सॉरी, ये मामला यहाँ नहीं रुकने वाला है, ये मामला आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिलहाल हाई कोर्ट से ये फैसला आ चुका है और ये गुड न्यूज है बीएड अभ्यर्थियों के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल बीएड अभ्यर्थी जो वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं।
बाकी ये मामला किस तरफ जाता है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम बिल्कुल बताएँगे। बट ये सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन होने के बाद, क्योंकि आर्गुमेंट काफ़ी लंबा चला था एमपी हाई कोर्ट में, और उसके बाद से फाइनली एमपी हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है। तो इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा, डेफिनिटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।